हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना। लेकिन फिर भी आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो उसके बारे में कमेंट में लिख देना। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई मैसेज कर सकते हो। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और इस बात को हजम कर लेना, क्योंकि आज की जो बात है ये ऐसी बात है कि हो सकता है आपको ये बात पसंद ना आए और हो सकता है ये बात आप हजम ना कर सको, क्योंकि आज बात कुछ है ही ऐसी। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, आज देखो मसीह लोगों की गिनती हर दिन, हर पल, पल प्रतिपल वो बढ़ती जा रही है। हर बार नए लोग विश्वास में आ रहे हैं और ऐसा होना भी है। कोई भी इंसान इसको रोकना चाहे तो नहीं रुकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है और परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग उद्धार पाएं। तो बहुत से कम लोग हैं जो उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो चंगाई के लिए, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो काम करते हैं वो काम करना चाहते हैं उद्धार देने का, मतलब मुक्ति देने का। परमेश्वर ये चाहते हैं कि इंसान की उद्धार हो, उसको मुक्ति मिले। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, आज आप किसी चर्च में जा रहे हो, किसी बंदगी में जा रहे हो, चाहे आप संडे मीटिंग जा रहे हो, तो आप किसी भी चर्च में जा रहे हो, किसी भी चर्च के आप मेंबर हो सकते हो। आपका कोई भी अगुआ हो सकता है, आपका अगुआ हो, पास्टर हो, आपका बिशप हो, डीकन हो, कोई भी हो। आप दूर चर्च में जाते हो, आप पास में चर्च में जाते हो, आपका सेवक, आपके पास्टर आपके साथ बहुत बढ़िया रिश्ता रखते हैं। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, इस बात को सुनकर हजम कर लेना। आपको चर्च में लूटा जाता है। जी हाँ, आपको चर्च में लूट लिया जाता है। आप किसी भी बंदगी में जाओ, किसी भी संगति में जाओ, किसी भी मीटिंग में जाओ, आपको लूट लिया जाता है। आप हर बार चर्च जाते हो, हर बार मीटिंग में जाते हो, हर बार बंदगी में जाते हो, तो वहाँ पर कभी भी आप आशीषित होकर नहीं आते, लेकिन आप हर बार वहाँ पर लूट कर आते हो। वहाँ पर है जो आपको कोई लूटता है। जी हाँ, आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर का जन आपके लिए प्रार्थना करेगा। आपको कारोबार में बढ़ोतरी चाहिए तो परमेश्वर का दास आपको सिखाएगा कि आपको आज्ञा माननी है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको ऐसे ऐसे जीवन जीना है। तो ये सारी बातें आशीष के लिए, कारोबार की बढ़ोतरी के लिए तो होती हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि आपको चंगाई चाहिए तो परमेश्वर का जन आपके लिए प्रार्थना करेगा और हो सकता है वो आपको बोले कि आप प्रार्थना करो, उपवास करो, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा तो मैं भी आपके लिए उपवास करूँगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि आपको चर्च में लूट लिया जाता है, आपको बंदगी में, किसी मीटिंग में लूट लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप घर से बहुत खुशी के साथ जाते हो, घर में बहुत आनंद के साथ जाते हो कि आज बंदगी में जा रहे हैं, आज मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रभु की आराधना करेंगे, वहाँ पर बहुत से लोग मिलेंगे, सभी को प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, सभी को गले लगाएंगे, सभी से हम लोग जय मसीह की करेंगे। लेकिन सही में आप लोग वहाँ पर जाते तो हो पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ, लेकिन जब आप वहाँ से लौट कर आते हो तो आप पूरी तरह से लुट गए होते हो, लुट जाते हो आप। और वहाँ पर कोई है जो आपको लूटता है। कैसे? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, और वो बात क्या थी? मैं पढ़ूँगा आपके लिए वचन, और मैं पढ़ूँगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय
उसके एक वचन से। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और आप इसको पूरा पढ़ लेना, इसके 9 तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर चाहते हो और वहाँ पर आपको लूट लिया जाता है और आप पूरी तरह से लुट जाते हो, और उसके लिए परमेश्वर का जन चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कैसे? आगे वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 18 वचन। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक दृष्टांत दिया था कि एक इंसान था, वो बोने वाला था, बीज बोने वाला था, और बीज बोने के लिए वो कहीं पर चला गया। तो उसने क्या किया? बीज लिया और ऐसे उसने डाल दिया। अभी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 तरह की बात की, और उसमें से पहली बात है, वो बात थी, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। देखो, राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बात की, और बीज जो बात की, बीज कोई और नहीं है, बीज है परमेश्वर का वचन, और बोने वाला कोई और नहीं है, वो है परमेश्वर का जन, पास्टर, बिशप, डीकन, जो भी, वो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है। और वो क्या करता है? वचन का बीज। आप किसी मीटिंग में जाते हो, संडे मीटिंग हो, उसके अलावा कोई मीटिंग हो, तो जब वहाँ पर जाते हो, कोई बड़े पास्टर लोग मीटिंग करवाते हैं, बड़ा सेमिनार होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जब लोग बंदगी के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जो परमेश्वर का जन है वो क्या डालता है? वो बीज डालता है। तो बीज क्या? बीज परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? बीज है परमेश्वर का वचन। और जब वो बीज डालता है तो होता क्या है? फिर पढ़ूंगा 19 वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। देखो, अगर वचन सुना, उसने समझा नहीं, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। देखो, उसने वचन सुना तो सही, लेकिन समझा नहीं। जब समझा ही नहीं तो जो दुष्ट है, मतलब जो शैतान है, वो क्या करता कर उस वचन को छीन लेता है। अभी देखो, छीना कब जाता है? तो रात के वक्त कोई नहीं छीनता। मैं बात कर रहा हूँ दिन की। कई बार लोग सफ़र में जाते हैं, या ऐसा रास्ता हो कि वहाँ पर कुछ लुटेरे होते हैं जो लूट लेते हैं। तो एक होता है लूटने वाला, एक होता है चोरी करने वाला। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। चोरी इंसान उसके घर में तब होती है कि जब वो सो रहा होता है। तो जब सो रहा होता है तो उसके घर में जब चोरी हो जाती है, तब जब वो सुबह उठता है तो वो ऐसे ज़ोरों से पुकारता है, अरे मेरे घर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो लोग पूछते तब आप कहाँ पर थे? तब वो बोलेगा मैं सो रहा था। तो एक होता है लूटने वाला, लुटेरा। तो जब कोई इंसान गाड़ी में हो, बस में हो, या फिर रेलगाड़ी में हो, कहीं पर भी हो, या वो बाइक से जा रहा है कहीं पर, तो रास्ते में उसको 2-4 लोग मिल जाएं, तो जब उसको पकड़कर उसकी पिटाई करें, उसको मारें, उसको पीटें और उसके हाथ से कुछ भी छीन लें, तो छीनने का मतलब होता है जब वो जाग रहा है। तो जब जाकर वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जब वो वहाँ से लुटकर वापस आता है तो वो कहीं को किसी को बताएगा, तो वो ऐसा नहीं बोलता है मेरी चोरी हो गई, वो बोलते हैं मुझे लूट लिया गया। तो उसको बोलते हैं जब लूट लिया गया तब क्या कर रहे थे? बोल रहा था मैं जाग रहा था, मैंने देखा वो ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, उसका हुलिया ऐसा था, इतना लंबा था, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसा दिखाई देता था, या उसने मुंह ढांपा हुआ था, कुछ भी, मतलब उसने देखा, उसने देखा। उसको बोलते हैं लूट लेना, उसको बोलते हैं लूट लेना। और बोल रहा छीना, उससे छीन लिया। तो छीनने वाला कभी भी वो ऐसे नहीं छीनता, वो उसको डराएगा, उसको धमकाएगा, उसकी पिटाई भी करेगा। तो देखो, आप चर्च में जाते हो, आप मीटिंग में जाते हो, चर्च कोई भी हो सकता है, कोई भी पास्टर हो सकता है,
किसी की बंदगी हो सकती है, लेकिन जब आपने वचन सुने, वचन आपने सुना लेकिन समझा नहीं, तो लिखा है कि दुष्ट, एक बार फिर पढ़ूंगा, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर, देखो दुष्ट आया, आकर छीन ले जाता है। तो छीनने से पहले वो उसकी पिटाई करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, हाँ, आकर छीन ले जाता है। जय वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है था। अभी देखो क्या लिखा है कि आकर छीन लिया, तो छीनने से पहले इसको पिटाई की गई। अभी देखो, आप किसी भी चर्च में चले जाओ, आप किसी भी सेवक के पास चले जाओ, तो आपको अगर वचन समझ में नहीं आते या वचन आपके हृदय में नहीं जा रहे, तो समझो शैतान आपको क्या करता है, वहाँ पर पकड़ लेता है और वहीं पर आपको पीटना शुरू कर देता है। वहीं पर आपने जो कुछ लिया वहाँ से, वहीं पर शैतान चर्च में ही, सभी के बीच में, अरे पास्टर के होते हुए भी क्या करता है, वो आपकी पिटाई कर देता है, आपको बहुत पीटता है और आपके पास जितना कुछ भी था वो उसने छीन लिया। अफसोस इस बात का कि आप पूरी तरह से लुट जाते हो, लुट गए आप, चर्च में बैठे बैठे लुट गए, अरे बंदगी सुनते सुनते लुट गए, आराधना करते करते लुट गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप जागे नहीं। आत्मा में बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता चला कि आपको किसी ने लूट लिया। तो देखो वहाँ पर पास्टर भी है, अरे पास्टर की मौजूदगी भी है, वहाँ पर आत्मिक लोग भी हैं, आत्मिक लोगों की मौजूदगी है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आप लुट गए। तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या पास्टर? क्या वो आत्मिक लोग? क्या वो चर्च जिम्मेवार है? उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि आप लुट गए, आपको लूट लिया चर्च में। अरे आप चर्च में लुट कर आए, उस मीटिंग में लुट कर आए, आप बर्बाद हो गए वहाँ पर बैठे बैठे, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन दिया था वो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए था। लेकिन शैतान ने देख लिया कि आप कमज़ोर हो, शैतान ने देख लिया कि आप लापरवाह हो, शैतान ने देख लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो शैतान ने तभी हमला कर दिया आपके ऊपर, आपको पीटना शुरू कर दिया और जो कुछ आपके पास था उसने छीन लिया। अफसोस कि आपको पता तक नहीं चला। बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है कि बंदगी में बैठे होते हैं, वचन सुन रहे होते हैं, उनका शरीर वहीं पर मौजूद होता है, लेकिन शत्रु शैतान कब उनके पास आता है, कब उनकी पिटाई करता है, कैसे उनको वो परेशान करता है, और जो कुछ उन्होंने सुना उसको उसने छीन लिया। हाँ, छीना तब जाता है जब इंसान जाग रहा होता है। सोया हुआ हो इंसान, कोई गहरी नींद में हो, तो वहाँ से छीनना नहीं है, वहाँ से चोरी करना है, वहाँ से चोरी करना होता है। तो देखो शत्रु शैतान आया, उसने छीन लिया, तो छीनने से पहले उसने पिटाई कर दी। तो आप देखो कितनी बार बंदगी में गए। अरे आप बड़े बड़े पास्टर की बंदगी में चले जाओ, बड़े बड़े सेवक की बंदगी में चले जाओ, बहुत बड़े सेवक हो सकते हैं, आप उसकी बंदगी में चले जाओ, लेकिन सेवक बदलने से, पास्टर बदलने से आपके जीवन में उन्नति नहीं होने वाली। जो परमेश्वर का जन आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाता है, वो कितनी भी मेहनत करे आपके लिए, लेकिन जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना, उसको समझा ही नहीं, तो वैरी आया, दुष्ट आया, शैतान आया, उसने छीना, लेकिन छीनने से पहले आपकी पिटाई कर दी। तो देखो आपको पता तक नहीं चला। तो क्या आप अपने आप को बचा सकते हो? आप अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए जब भी परमेश्वर के वचन सुनो, ईमानदारी के साथ सुनो, सच्चाई के साथ सुनो, आत्मा के साथ सुनो। और शत्रु शैतान जब भी आपके पास छीनने के लिए आए, तभी उसको मजबूती के साथ पकड़ कर रखो। कैसे सुनते हो, किस तरह से सुनते हो, उसको ध्यान के साथ सुनो, और उसके बाद देखो शत्रु शैतान आएगा तो देखेगा आप तो बहुत मजबूत हो, आपने जो सुना अपने हृदय में उतार लिया, आपने उन वचनों को अपने हृदय में उतार लिया, तो शत्रु शैतान कभी भी आपको लूट नहीं सकेगा, कभी आपसे छीन नहीं सकेगा। इसके जिम्मेवार पास्टर नहीं है, इसके जिम्मेवार चर्च वाले नहीं है, इसके जिम्मेवार आप हो। अगर आपको किसी ने लूट लिया तो उसके जिम्मेवार आप हो। अगर आपने जो सुना है उसको अपने हृदय में उतार लिया, तो भी उसके जिम्मेवार आप ही हो। तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, मुझे नहीं समझ आया। नहीं, आपको वचन सुनने हैं आत्मा और सच्चाई के साथ।
ईमानदारी के साथ वचन सुनने हैं। और हाँ, ऐसे सेवक से सुनने हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाते हैं। जी हाँ, जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन सिखाते हैं, ऐसे ही सेवक से सुनने चाहिए वचन आपको, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाया करते हैं। तो जब भी आप चर्च जाओ तो वहाँ पर चर्च इसलिए जाना है ताकि आप आशीषित हो सको। मीटिंग में आपको इसलिए जाना है ताकि आपकी आत्मा की उन्नति हो सके। बंदगी में कहीं पर भी आपको जाना हो तो इसलिए जाना है ताकि आपकी आत्मा की उन्नति हो, आत्मा की बढ़ोतरी हो। लेकिन हर बार वहाँ पर लौटकर मत रहो। कितने समय से आप मसीह में हो, बरसों से आप मसीह में चल रहे हो, लेकिन देखो आत्मा कमज़ोर है। आत्मा आज भी आपका वो बेजान सा पड़ा है, बहुत कमज़ोर आत्मा आपका। क्यों? शत्रु शैतान आता है, हर बार आपको मार कर वो छीन कर ले जाता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आज से अभी से ईमानदारी के साथ परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलो और आत्मा और सच्चाई के साथ वचन को सुनो, ताकि आपकी आत्मा की उन्नति हो सके, आत्मा की बढ़ोतरी हो सके। तो आज के बाद ये फैसला कर लो, आप किसी भी मीटिंग में जाओ, अरे किसी भी पास्टर के पास जाओ। परमेश्वर किसी को मना नहीं करते कि उस पास्टर के पास मत जाना, उस पास्टर के पास मत जाना। अरे आपके पास्टर मना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को मना नहीं करते। आप कहीं पर जाओगे तभी तो पता चलेगा ना कौन आत्मा के साथ सिखाता है, कौन ईमानदारी के साथ सिखाता है। तो जाओ सभी के पास, अरे सभी की बंदगी में जाया करो, लेकिन जाओ इस तरह से कि आज के बाद मैं कभी कहीं पर लुटने वाला नहीं हूँ। कोई मेरे से परमेश्वर के वचन छीन नहीं सकता। तो इन दिनों में तो आपको ज़रूरत है, आपको कहीं पर बंदगी मिलती है, लेकिन सिखाएगा तो वो इसी बाइबल से सिखाएगा ना, ये परमेश्वर का वचन है। तो इसमें जो आत्मा और सच्चाई से सिखाया गया वचन है उसको पकड़ लो। अगर जो वचन नहीं सिखा पा रहा सही से, उसको छोड़ दो, उस सेवक को छोड़ दो। लेकिन आज के बाद लुटना बंद करो। आप चर्च में जाओ, बंदगी में जाओ, किसी मीटिंग में जाओ, तो ऐसा फैसला करो कि आज के बाद मैं कभी भी लुट कर नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आशीष प्राप्त कर आऊँगा, मैं आशीषित होकर आऊँगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो आत्मा की उन्नति हो सके, आत्मा की बढ़ोतरी हो सके। तो हमारी उन्नति, हमारी आत्मा की बढ़ोतरी तभी होगी कि जब हम लोग इकट्ठा होंगे। तो इकट्ठा होंगे तभी, आपको लुटना नहीं है। आपके पास जो कुछ है उसको किसी को छीनने नहीं देना, किसी का हक नहीं है कोई आपके से कोई छीन सके। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।